हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग क्या कर चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में दोस्तों हम लोगों ने कहां तक फिल इन द ब्लैंक्स तक रिवीजन कर लिया था। गॉट इट। सो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम दोनों आपके जो ऑब्जेक्टिव है किसके बेसिस पर मैच द कॉलम है एंड देन उसके बाद में आपका क्या है, ट्रू एंड फॉल्स एंड वन वर्ड्स है, उसको क्या करने वाले हैं, रिवीजन। मैं एक बार और दोहरा दूं, इसके ऊपर कॉपीराइट किसका है, सिर्फ परीक्षा बोध का है। ये सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियल पर्पस के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए, ताकि मेरा कोई भी छोटा बहन या भाई परीक्षा में क्या ना हो, प्रेशराइज ना हो और बहुत ही अच्छे विद द फ्लाइंग कलर्स वो क्या हो, अपना पासिंग रिजल्ट लेकर आए, बहुत अच्छे उसके एग्जाम हो। गॉट इट। सो लेट्स बिगिन। देखिए मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, आपको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ समझने पर फोकस करना है। गॉट इट। समझने पर फोकस करोगे ना, सो आपके क्या है, कंसेप्ट क्लियर यदि रहेंगे तो आप आसानी से क्या कर लोगे दोस्तों, क्लियर कर लोगे आपकी एग्जामिनेशन को। देखिए सबसे पहले मेरे साथ समझो क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपसे क्या बोला गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब यदि कोई पार्टनर ने पैसा निकाल कर ले गया फर्म से या गुड्स निकाल कर ले गया, तो उसके बदले में फर्म को क्या मिला, ब्याज। तो ये ब्याज फर्म के लिए क्या है, तो ये फर्म के लिए क्या होती है दोस्तों, इनकम होती है। तो यही चीज हमने क्या लिखी है यहाँ पर, लिखी है इनकम या प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। देन उसके बाद में इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड यदि नहीं है, मैं 50 बार बता चुका हूं, यदि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ब्याज के, लोन के ऊपर ब्याज किस रेट से लिया जाएगा, लोन के ऊपर ब्याज दोस्तों लिया जाएगा 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली। गॉट इट। देन उसके बाद में आपसे पूछा, ये बताओ मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में। तो पार्टनरशिप फर्म में बैंकिंग के केस में कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, बट नॉर्मली कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखिए, नॉर्मली 50 पार्टनर हो सकते हैं, बैंकिंग के केस में कितने हो सकते हैं, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मतलब देखिए सबसे पहले पार्टनरों के बीच में यदि झगड़ा हो जाता है या झगड़ा ना हो, उसके लिए भारत सरकार ने कौन सा एक्ट बनाया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये पार्टनरशिप एक्ट क्या भारत के आजाद होने के बाद बना, नहीं, ये एक्ट को अंग्रेजों ने बनाया था। इसका नाम क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये कब बना था, ये 1932 में बना था। सो पार्टनरशिप एक्ट का नाम क्या है, पार्टनरशिप एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये इसीलिए बनाया गया था कि यदि दो लोग मिलकर बिजनेस को करते हैं और उनके बीच में झगड़ा हो जाता है तो झगड़े का समाधान किस तरीके से किया जाएगा। गॉट इट। जिस तरीके से पार्टनरशिप एक्ट बना था उसी तरीके से यदि लोग कंपनी बनाकर काम करते हैं तो हमारी भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया था, उसका नाम क्या था, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, जो कि बना था कब, 1956 में। गॉट इट। देन उसके बाद में इंटरनल लायबिलिटी। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो क्या है, फर्म की इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल मतलब आंतरिक लोगों ने, फर्म का आंतरिक बंदा कौन है, पार्टनर है, तो उसने यदि फर्म को लोन दिया तो उसको क्या बोलेंगे, लोन फ्रॉम अ पार्टनर क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है। देन उसके बाद में जब आपके पार्टनर्स के, याद रखना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने की क्या होती है, दो मेथड होती है। सबसे पहली होती है फिक्स्ड मेथड, दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है करंट अकाउंट। फिक्स्ड मेथड में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, सबसे पहले हम बनाते हैं करंट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड अकाउंट, दूसरा बनाते हैं क्या, करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ उसकी फिक्स्ड पूंजी लिखी जाती है, करंट अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन क्या होते हैं दोस्तों, लिखे जाते हैं। सो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में फिक्स्ड तो बनाते हैं, साथ ही साथ करंट अकाउंट भी बनाया जाता है। गॉट इट। ओनली इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म में कौन पार्टनर बन सकता है, तो पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल बंदा जिसके क्या है, हाथ पैर नाक कान आंख है और जो कि क्या है आपका मनुष्य है, वो बन सकता है पार्टनर। देन गेनिंग रेशो का मतलब क्या होता है, गेनिंग रेशो का मतलब होता है, गेनिंग रेशो का राइज होगा या तो पुराना पार्टनर क्या करेगा, मेजोरिटी केस में जब पुराना कोई पार्टनर छोड़कर जाएगा तो ओल्ड पार्टनर को क्या होगा, प्रॉफिट में से ज्यादा हिस्सा मिलेगा, उसे ही बोला जाता है गेनिंग रेशो। मतलब आपको अभी नया कितना कितना मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे अभी करंटली नया प्रॉफिट मिल रहा है 120 रुपए और पहले मिलता था 100 रुपए, तो 20 रुपए का मेरा क्या है, एडिशनल प्रॉफिट। इसे मैं बोलूंगा ये प्रॉफिट जो राइज हुआ है वो गेनिंग रेशो के कारण मुझे मिला है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो से क्या बोला जाता है, गेनिंग रेशो बोला जाता है। फर्स्ट पेमेंट आफ्टर द, यदि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, डिसॉल्यूशन, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, मतलब उसकी सभी संपत्तियों को बेचा जाता है, तो उससे मिले हुए पैसे से सबसे पहले किसका भुगतान किया जाएगा, तो सबसे पहले आउटसाइडर लोगों, मतलब थर्ड पार्टी। पार्टनर तेरे को तो बाद में पैसा देंगे, तू जा, सबसे पहले आउटसाइडर या थर्ड पार्टी को हम क्या करेंगे दोस्तों, पैसा देंगे, बाहर के लोगों को पैसा देंगे। गॉट इट। देन उसके बाद में ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर इज पेड। यदि कोई पार्टनर मर जाता है तो उसके
प्रॉफिट या उसकी कैपिटल को किसको दिया जाएगा। तो देखो आप कॉमन सेंस लगाओ, यदि फॉर एग्जांपल कोई फादर की डेथ हो जाती है तो उसका जो हिस्सा है, उसकी संपत्ति का हिस्सा किसको मिलता है, या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसका उत्तराधिकारी, या तो उसकी बीवी हो सकती है या उसके बच्चे हो सकते हैं, तो दैट्स इट। तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव शब्द का मतलब होता है या तो बच्चा भी हो सकता है या उसकी वाइफ भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि उस बंदे ने या जिसकी डेथ हुई है उसने अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाया है। गॉट इट। देन उसके बाद में हम बात करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, बैंक से लिया गया लोन। यदि किसी फर्म ने बैंक से लोन लिया है दोस्तों, यदि देखिए मेरी बात सुनिए, गॉट इट, जस्ट मिनट, आप मेरी बात सुनिए। यदि किसी फर्म ने क्या किया है दोस्तों, यदि किसी फर्म ने बैंक से लोन लिया तो उसे हम क्या बोलेंगे, आउटसाइडर लायबिलिटी बोलेंगे, या एक्सटर्नल लायबिलिटी हम क्या करेंगे दोस्तों, उसे बोलेंगे। देन उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड बनाना क्या कंपलसरी है, नहीं। पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पार्टनरशिप डीड बनाना कोई कंपलसरी नहीं है। गॉट इट। यदि हाँ, यदि पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप समझौता नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशो में किया जाएगा, एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। यदि पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बीच में कोई लिखित समझौता नहीं है तो क्या प्रॉफिट और लॉस को हम क्या करेंगे दोस्तों, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गॉट इट। देन उसके बाद में एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के केस में क्या होगा, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर जिस रेशो में अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेंगे वही रेशो किसको मिल जाएगा, हमारे दोस्तों न्यू पार्टनर को मिल जाएगा। गॉट इट। आई होप सो आपके जो मैच द कॉलम है वो आप सभी को समझ में आए। गॉट इट। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है क्या, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आप फटाफट मेरे साथ पे क्या है, सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, समझो और रिवाइज करो, आगे बढ़ो। गॉट इट। सबसे पहला क्वेश्चन, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू शेयर द प्रॉफिट। पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट है प्रॉफिट को शेयर करने के लिए पार्टनर्स के बीच में। यस ऑफ कोर्स सही है ये कथन। पार्टनरशिप और पार्टनर्स कैन ट्रांसफर, पार्टनरशिप में क्या पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है अपने बच्चे को बिना, यहां पर शब्द क्या है, विदाउट, यहां पर ये शब्द जो है हाईलाइट कर दो, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट द कंसेंट। भैया बिना पार्टनर्स की सहमति की तो आप पत्ता नहीं हिला सकते, तो अपना शेयर कैसे दे सकते हो। कल से मैं किसी फर्मा में पार्टनर हूं, मुझे कोई लड़की पसंद आ गई, मैं बोलूंगा भैया ये चुन्नी मुझे पसंद है, मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस चुन्नी को दे दो, तो क्या ऐसा होगा, नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। गॉट इट। देन ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, यदि क्या है एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नेदर द इंटरेस्ट इज पेड नॉर द कैपिटल ऑन नॉर द इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग। यदि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप समझौता नहीं है तो हम कैपिटल के ऊपर, पूंजी के ऊपर कोई ब्याज नहीं देंगे और ड्राइंग के ऊपर कोई ब्याज नहीं लेंगे, ये कंसेप्ट है। तो क्या ये कथन सत्य है, यस ऑफ कोर्स ये कथन सत्य है। देन द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स, क्या पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म में वो क्या लिमिटेड होती है, भैया पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, यहाँ पर हाईलाइट कर दो, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। देन उसके बाद में इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, यदि पार्टनर इंसॉल्वेंसी हो जाता है, अ पार्टनर द डेफिशिएंसी ऑफ हिज कैपिटल, यदि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी कैपिटल की डेफिशिएंसी क्या सभी पार्टनर वहन करेंगे, यस ऑफ कोर्स वहन करेंगे। क्यों वहन करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप का कंसेप्ट बोलता है कि पार्टनर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल और एजेंट का, एक की गलती की सजा सबको भुगतना पड़ेगी। यदि किसी पार्टनर की पूंजी कम पड़ जाती है तो बाकी के पार्टनरों को क्या करना पड़ेगी, अपने घर से पैसा लेकर आना पड़ेगा। गॉट इट। द करंट अकाउंट इज ओपन इन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आप क्या करते हो, दो कैपिटल होती है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है क्या दोस्तों, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। आप लोगों का आई होप सो ये वीडियो देखने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, एंड बिलीव मी आप बढ़ाइए बहुत अच्छे से। मैं आपको सभी जो भी क्वेश्चन है इसके अंदर सभी क्या करवाऊंगा दोस्तों, फास्ट टेक में रिवाइज करवाऊंगा। गॉट इट। यदि नहीं भी आता ना तो आप ये वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। गॉट इट। टू मेक द पार्टनरशिप डीड इज अ कंपलसरी, पार्टनरशिप डीड बनाना क्या कंपलसरी है, नहीं। पार्टनरशिप डीड बनाना हमारा क्या है, ऑप्शनल है या वॉलेंटरी बोल सकते हो। गॉट इट। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो का मतलब क्या होता है, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो
रेशो माइनस ओल्ड रेशो, इसको यहाँ पर नया वर्ड इन्होंने क्या इजाद कर दिया, प्रॉफिट रिसिप्ट रेशो भी इन्होंने यहाँ पर शब्द दे दिया। गॉट इट इसको। देन उसके बाद में हम बात करें रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी, क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना क्या है हमारा, यहाँ पर शब्द दिया आपको क्या, नॉट कंपलसरी। नॉट कंपलसरी का मतलब क्या होता है, VOLUNTAR मतलब क्या है, स्वैच्छिक है। यस ऑफ कोर्स पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या कराना है दोस्तों, स्वैच्छिक है, हमारी इच्छा पर निर्भर कराता है, हम कराएं तो कराएं, नहीं कराएं तो नहीं कराएं। आपको विदाउट एनी रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स अ लीगल पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म बिना विदाउट एनी रिटर्न, क्या रिटर्न एग्रीमेंट के भी पार्टनरशिप बनाई जा सकती है, यस ऑफ कोर्स दोस्तों बनाई जा सकती है। गॉट इट। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द बैंकिंग फर्म, बैंकिंग फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, क्या ये कथन सत्य है, यस ऑफ कोर्स सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द डीड इज साइलेंट, यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो पार्टनर के द्वारा दिए गए लोन पर हम किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज देंगे, तो उसे हम 6% सालाना के हिसाब से दोस्तों क्या देंगे, ब्याज देंगे। एवरी पार्टनर इन द फर्म बिसाइड टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द फर्म आल्सो वर्क एज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स के बीच में कैसा रिलेशन होता है, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स और फर्म के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन, मतलब पार्टनर की गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगी, फर्म होंगी और ऑल अदर द पार्टनर्स होंगे। तो यहाँ पर ये जो था ये क्या था, सही था। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर, डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर विल नॉट बी सॉल्व्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, भैया पार्टनरशिप एक्ट लाए ही इसीलिए गया था कि पार्टनर्स के बीच में होने वाले डिस्प्यूट्स को या झगड़ों को सुलझाया जा सके। तो ये कथन ही गलत है भैया, इसका पार्टनरशिप एक्ट लाने का पर्पज ही ये था कि झगड़े को सुलझाया जा सके। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल इन पार्टनरशिप फर्म, क्या पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होगा, यस ऑफ कोर्स पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एप्लीकेबल होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, चेंज इन द पार्टनरशिप डीड इज टर्म्ड, पार्टनरशिप डीड में चेंज होना उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रिकंस्टिट्यूशन बोला जाता है। यस ऑफ कोर्स रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में क्या करना दोस्तों, चेंज करना। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑलवेज इन राइटिंग, क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट यहाँ पर ऑलवेज इन राइटिंग, भैया पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिपेंड करता है, या तो ये राइटिंग में हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप बनाना कैसे चाहते हो। करेक्ट। देन उसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है वन वर्ड क्वेश्चन में फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं, आप सिर्फ समझ लो, सुन लो, समझ लो। नेम द एग्रीमेंट विच सेट्स आउट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द रनिंग द पार्टनरशिप बिजनेस अमॉन्ग द पार्टनर्स, मतलब वो आप बताओ, नेम द एग्रीमेंट, आप उस एग्रीमेंट का क्या करो दोस्तों, एग्रीमेंट का नाम बताओ जिसके अंदर क्या होता है, टर्म्स और कंडीशन लिखी होती है, किसके बारे में, पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में। तो हम उसे कौन सा डॉक्यूमेंट बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है दोस्तों, लिखी होती है। इन द विच अकाउंट द बैलेंस ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ ट्रांसफर, ये कौन सा अकाउंट होता है जिसमें बैलेंस ऑफ अ P&L अकाउंट, हम पार्टनरशिप मतलब P&L अकाउंट का बैलेंस हम किस अकाउंट में लेकर जाते हैं, तो P&L अकाउंट का बैलेंस हम ऑलवेज लेकर जाते हैं कहां पर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दोस्तों, कहां पर लेकर जाया जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अ मेंबर इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं, 50, यदि बैंकिंग बोलते तो कितने लिखोगे, 20 लिखोगे। वेदर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप इज अ कंपलसरी और ऑप्शनल, क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्या शब्द है, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन क्या कंपलसरी है, नहीं, ये क्या है, ऑप्शनल है। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप वन अनदर द कलेक्टिवली, मतलब वो लोग जो पार्टनरशिप में आए हैं तो उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, उनको कलेक्टिवली दोस्तों फर्म बोला जाता है, ना कि पार्टनर। गॉट इट। इन विच सिस्टम द करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, करंट अकाउंट किस सिस्टम में हम बनाते हैं, जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट बनाते हैं। गॉट इट। उठो जागो मेरे दोस्तों, वीर जवानों। When does the firm pays interest on the partner's capital? When does the firm pays interest on the partner's capital out of the profit? यदि देखो, यदि किसी पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनरों को क्या किया जाएगा, पूंजी के ऊपर ब्याज दिया जाएगा, तो फर्म कब देगी वो पूंजी के ऊपर ब्याज, जब फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ अ प्रॉफिट, इसका मतलब है कि जब फर्म को प्रॉफिट होगा सिर्फ और सिर्फ तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अदरवाइज देन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब किसी भी पार्टनर की पूंजी पर ब्याज दोस्तों नहीं देंगे। गॉट इट। इन फिक्स्ड कैपिटल
कैपिटल मेथड अलोंग द कैपिटल अकाउंट विच अकाउंट इज ऑल्सो प्रिपेयर। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, फिक्स्ड तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ हम बनाते हैं क्या दोस्तों, करंट अकाउंट। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनर्स के बीच में क्या नहीं है, पार्टनर्स के बीच में लिखित समझौता नहीं है, तो पार्टनर्स के द्वारा दिए गए लोन पर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज दिया जाएगा, तो उसके ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से दोस्तों क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 1 के सारे ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप इट अप, आप कर सकते हो। बिलीव मी एंड बिलीव मी इन दिस वीडियो लेक्चर्स, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा है। इसको बार बार देखो और आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। 10 किताब पढ़ने से अच्छा एक किताब को 10 बार क्या करो दोस्तों, कर लो। और सबसे मेन फोकस करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे, क्योंकि ये मान के चलो एटलीस्ट 40 से 50% पेपर जो है वो प्रीवियस 10 साल के पेपरों में से ही आता है। गॉट इट? सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कुछ डाउट है सो वेबसाइट पर जाओ, उस पर देख लो, उसमें कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछो, मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो आप डाउट। थैंक यू सो मच दोस्तों।